हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों की बात करते हैं जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रहटान टीएमटी लिमिटेड के फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या वाकई में स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में देख रहे हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल 9 और 15 ईएमए के ऊपर बनाकर क्लोज की हुई है। 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो एक बुलिश स्टॉक माना जाएगा, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो बेरिश ट्रेड माना जाएगा। तो इस स्टॉक ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल 4 आवर की कैंडल में टाइम फ्रेम में बनाई हुई है और ये एक बुलिश स्टॉक माना जाएगा। तो अगर आप ये स्टॉक अभी 19 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसने हाई भी 19 रुपीज़ के अराउंड ही लगाया हुआ है, तो आप वेट कर सकते हैं कि इसमें रिट्रेसमेंट हो। पर अभी अगर आपने इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच ही लिया है तो 19 रुपीज़ पर अगर आप खरीदते हो तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका अराउंड 15 रुपीज़ का लगाना पड़ेगा, और टारगेट तो फिर जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाता रहेगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना पड़ेगा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें टारगेट और स्टॉप लॉस, तो मंथली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने अच्छा खासा हाई मारा हुआ है। 19 रुपीज़ के पास आकर ये नीचे आ रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट किया इसने तो ये अराउंड 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपका लगेगा। ये 13 रुपीज़ के नीचे चला गया तो आपको इस स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर ये एक पेनी स्टॉक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टर की सलाह ले लेना, उसके बाद ही निवेश करना। पर यह स्टॉक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है टेक्निकली मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस स्टॉक की कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो ये रहतान टीएमटी लिमिटेड का स्टॉक 18.6 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1984 से कार्यरत है और ये सलिए बनाती है, यानी कि स्टील सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1485 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसने हाई 19.2 का लगाया हुआ है और लो 7.62 का लगाया हुआ है। स्टॉक का पीस 270% है, जो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस स्टॉक को 1 रुपये कमाने के लिए 270 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू 1.16 है और फेस वैल्यू अराउंड 1 रुपीज़ है। ROCE इसका 6.50% है और ROE 4.44% है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक निवेश करने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम इस कंपनी की कुछ प्रॉन्स और कॉन्स देख लेते हैं। तो अच्छी बातें तो इस कंपनी में अभी फिलहाल फंडामेंटली नहीं दिख रही है, पर बुरी बातों में सबसे पहली बात है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 16.1 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। अच्छे खासे रिटर्न्स क्वार्टरली परफॉर्म करने के बावजूद भी कंपनी जो है इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट नहीं कर पा रही है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी, इसका जो ROE है वो कम है पिछले 3 साल की तुलना में। अब हम इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो देखें तो इसने रत्नामणि मेटल, सद्दा एनर्जी, NMDC स्टील, उषा मेटिन, MAS, सीमेलेस, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रहटान TMT जैसी ये कॉम्पिटिटिव कंपनियां इसकी मानी जाएगी। सेल्स देखें तो 2021 से अगर हम सेल्स देखें, रुकिए यहाँ पर मेरा स्क्रीन थोड़ा हैंग हो रहा है, तो हम देखेंगे 2023 में इसने 24.30% करोड़ की सेल की थे, जबकि इसका एक्सपेंसेस 22.78 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। जो सेल्स घटकर 2024 में 4 करोड़ की रह गई है और इसका एक्सपेंसेस 1.82 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट हम देखें तो नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का है। तो ये स्टॉक तो फिलहाल मेरे हिसाब से फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। पर मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा हूं, तो मैं थोड़ा बहुत अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहता तो अच्छे खासे टारगेट और स्टॉप लॉस को रखकर इसमें ट्रेड करने के बारे में सोचता, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। इसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 8% की, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 210% की, स्टॉक का जो CAGR है 1 ईयर का वो 127% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 4% का है लास्ट ईयर। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फंड मैनेजर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास इसकी कितनी शेयर होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास इसकी शेयर होल्डिंग अराउंड 62.11% है, यानी कि प्रमोटर ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा बनाए रखा हुआ है और ये एक अच्छी बात है। तो आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने रुपीज़ के सामने आप लोग कितने रुपये मिल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।